आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले में साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग मामलों में ठगों ने पुलिस पदाधिकारी और बैंक मैनेजर बनकर एक युवक और एक महिला से कुल 1,79,500 रुपए की ठगी कर ली। दोनों मामलों में पीड़ितों ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पहला मामला माझागढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा गांव का है। यहां 23 दिसंबर 2025 को एक युवक के मोबाइल पर फोन आया। कॉल करने वाला खुद को पुलिस पदाधिकारी बताते हुए कहा कि युवक गूगल क्रोम पर अश्लील वीडियो देखता है और शेयर करता है। उसे डराया गया कि वीडियो और फोर्स लेकर गिरफ्तारी के लिए आ रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की मांग की गई। इसके बाद साइबर बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल कर गूगल पे और फिर पेटीएम का स्कैनर भेजा। युवक ने कुल 6 बार में 79,500 रुपए भेज दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर युवक ने ऑनलाइन शिकायत की और साइबर थाना में आवेदन दिया। 13 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई। दूसरा मामला सिधोलिया थाना क्षेत्र की दंगसी गांव का है। यहाँ कलामुद्दीन अंसारी की पत्नी रेहाना खातून को फोन कर साइबर बदमाशों ने खुद को एसबीआई का बैंक मैनेजर बताया। बताया गया है कि उनका खाता और एटीएम कार्ड बंद हो गया है और अपडेट जरूरी है। ठगों ने खाते की जानकारी लेकर व्हाट्सएप पर स्कैनर भेजा। महिला ने 3 बार में 1 लाख रुपए भेज दिए। बाद में ठगी का पता चलने पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी अनजान कॉल, स्कैनर या लिंक से सावधान रहें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। लोकसभा क्षेत्र में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने संसदीय कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए एसडीओटी संसद प्रदर्शन सूचकांक में देश भर में सांसदों में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग सांसदों की उपस्थिति, प्रश्न पूछने की संख्या, बहसों में सक्रिय भागीदारी, संसदीय समिति में योगदान और कुल संसदीय सक्रियता जैसे मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल करना डॉक्टर सुमन की सक्रिय, जिम्मेदार और प्रभावी संसद सदस्यता को दर्शाता है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल करना डॉक्टर सुमन की सक्रिय, जिम्मेदार और प्रभावी संसद सदस्यता को दर्शाता है। उन्होंने संसद में गोपालगंज और बिहार से जुड़े विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसा मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाया। प्रश्नकाल और बहसों में उनकी नियमित उपस्थिति उन्हें अन्य सांसदों से अलग पहचान दिलाती है। देश के सैकड़ों सांसदों में चौथा स्थान प्राप्त करना न केवल डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की व्यक्तिगत उपस्थिति है, बल्कि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने प्रसन्नता जताई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोडवलिया गांव के समीप NH 27 पर शनिवार को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलालपुर गाँव निवासी उमेश पटेल के पुत्र राहुल कुमार और अर्जुन ठाकुर के पुत्र युवराज कुमार एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान ढोडवलिया गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने राहुल कुमार की हालत गंभीर बताई और उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। युवराज कुमार को भी बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, जिससे चोटें अधिक गंभीर हो गई हैं। हथुआ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम बदरजेमी में शनिवार को जदयू के सदस्यता अभियान 2025 से 2028 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने किया। इस दौरान संतोष कुमार बैठा के दरवाजे पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की प्राथमिक और क्रियाशील सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने आगामी 20 जनवरी को बरौली में आयोजित मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यात्रा राज्य की विकास, जन कल्याण और समृद्ध बिहार के संकल्प को और मजबूती देगी। कार्यक्रम में जिला संगठन प्रभारी सिवान सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, सांसद प्रतिनिधि सह जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ रामा
निवासी सिंह, योगेंद्र राम सहित कई पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने शनिवार को माझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद से जुड़े 7 मामलों का निष्पादन किया। जनता दरबार में माझागढ़ थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए फरियादियों द्वारा भूमि विवाद से संबंधित कुल 7 मामले पंजीकृत कराए गए थे। इन सभी मामलों की जाँच पहले ही संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा कर ली गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाया गया, जहां आपसी सहमति और नियमों के अनुसार अंचलाधिकारी ने सभी मामलों का निस्तारण किया। अंचलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान करना है, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगानी पड़े। अंचल कर्मी श्याम देवासी ने बताया कि समय पर मामलों के निष्पादन से लोगों को बड़ी राहत मिलती है। मौके पर राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, माझागढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी तथा चालक दीपक सिंह भी उपस्थित रहे। जनता दरबार में मिले समाधान से फरियादियों ने संतोष व्यक्त किया। माझागढ़ प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखपुरा स्थित CRC में मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अकादमिक स्वधर्म को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना तथा शिक्षकों को उनके अकादमिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यशाला में संकुल समन्वयक मोहम्मद यूनिस ने कक्षा संचालन को नियमित और प्रभावी बनाने, पाठ्यक्रम को समयबद्ध रूप से पूरा करने, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने तथा कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। इसके साथ ही आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा की तैयारी और परिणामों में सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा अकादमिक स्वधर्म ही शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। सभी शिक्षकों से विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील की गई। कार्यशाला में संचालन सह प्रधानाध्यापक रंजिता आनंद सहित मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक उपस्थित रहे। गोपालपुर थाना क्षेत्र के जिलेबिया मोड़ के पास रविवार अहले सुबह एक ट्रेलर ने ट्रक में पीछे से जोरदार ठोकर मार दी। हादसा हल्के कोहरे और तेज रफ्तार के कारण बताया जा रहा है। राहत की बात ये रही कि दुर्घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। टक्कर के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलने से पहले ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर सड़क से वाहनों को हटवाया, जिसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।